हाय गाइस, कैसे हो तुम सबको मैंने बहुत मिस किया। वैसे भी तुम ज़्यादातर शायद मेरे उस दूसरे चैनल पे होगे, तो ज़्यादा मिस करना नहीं पड़ता। वहीं पे तुम मिल जाते हो। और मैंने इस चैनल पे बहुत टाइम से कोई काम नहीं किया, तो मैंने सोचा अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरे भाई को मैं दे देती हूँ, वो कुछ करे तो कम से कम चैनल एक्टिव तो रहे। पर उसका भी क्या है ना, बहुत आलस है वो। मतलब उसको काम करने का मन करे तो ही करेगा, वरना मैं उसे मारूंगी पीटूंगी भी ना तो भी वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही मेरा चैनल तो जैसे का वैसा ही रह गया। तो मुझे बहुत टाइम बाद मौका मिला इस चैनल पे काम करने का। वहाँ भी काम चल रहा है उस चैनल पे, तो यहाँ भी थोड़ा सा करने का मौका मिला, मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो चलो आज से नई कहानी शुरू करते हैं। आखिरकार पिछले 3 सालों से हम जिस ड्रामा के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आ ही गया। ये ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने इस ड्रामा से ही स्टार्ट किया था चाइनीज़ कोरियन ड्रामा देखना। और ये कहानी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। बहुत मुश्किल हुई थी शुरू शुरू में, अच्छा भी लगता था, पर सबटाइटल देख के उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। एक दिन महीने लग गए थे इसको कंप्लीट करने में। लास्ट के कुछ एपिसोड मुझे इतना रुलाया था कि मेरे दिल में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तब से एक उम्मीद लिए इस ड्रामा के लिए इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगता है हम सभी इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। ओके, बहुत हो गई बकबक, अब कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं हमारी क्यूट कपल की शादी होने वाली होती है। शादी में बहुत सारे गेस्ट मीडिया वाले आए होते हैं। सभी बेसब्री से दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर होती है हमारी दुल्हन की एंट्री। उसके साथ ही शाओशी के यादों में हम एक बार फिर से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत के कुछ पल देख पाते हैं। शाओशी धीरे धीरे फैंगलिंग के पास चल के आ रही थी। दोनों के चेहरे की स्माइल देख के समझ आ ही रहा होगा कि दोनों कितने खुश थे। अब बारी थी रिंग पहनाने की। फैंगलिंग शाओशी के अंदर से निकला हुआ एलिमेंट से हार्ट शेप का रिंग बनाया था। उसे वो उनके बीच का लव टोकन मानता था। फैंगलिंग के रिंग पहनाने के बाद शोबू भी शाओशी को रिंग देती है फैंगलिंग को पहनाने। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और तभी आसपास में जो भी लोग थे, पूरा टाइम स्टॉप हो जाता है, क्योंकि शाओशी को लेने उनके स्पेस से स्पेसशिप भेजा गया था। और उनके ना चाहते हुए भी वो शाओशी को लेके ही जाते हैं। कम्युनिटी के खिलाफ जाके एक इंसान से शादी करने के लिए शाओशी को जेल में रखा गया था। शाओशी को पता नहीं था उस पर कौन सी चार्जेस लगने वाली थी, उसे क्या सज़ा मिलने वाली थी। इसीलिए वो सबसे पहले फैंगलिंग के साथ बिताए हुए सारी यादों को अपने अंगूठी में कैद कर रही थी। वहाँ उसकी कम्युनिटी उसके खिलाफ सज़ा तय कर रहे थे। उसे वो उम्र कैद की सज़ा देना चाहते थे, पर ये बंदा उन्हें ऐसा करने से मना करता है। उसके पास तो इससे भी अच्छा प्लान था। फैंगलिंग इंसान के हार्मोन से परफ्यूम बनाता था, और इन्हें भी इंसानी हार्मोन्स चाहिए थी रिसर्च के लिए। ये बस फैंगलिंग को ज़रिया बनाना चाहते थे जल्दी से हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए। इसके लिए इन्हें शाओशी की भी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसे इसी काम से पहले भी भेजा गया था। अब ये बात अलग थी कि उसे वहाँ प्यार हो गया था। ये बंदा शाओशी की जिम्मेदारी लेता है। पहले तो ये शाओशी के दिमाग से पुरानी सारी यादें मिटा देता है और उसमें नई यादें सेट करता है। जहाँ ये फैंगलिंग के साथ शाओशी की शादी वाली बात तो रखता है, पर उसके यादों से ये मिटा देता है कि वो फैंगलिंग से प्यार करती थी। उसे ये समझाया जाता है कि फैंगलिंग ने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी और वो उसका दुश्मन था। शाओशी पे काम करते करते शुभू भी कछुए से इंसान बन जाती है। फिर से उन्हें पृथ्वी में हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। इन दोनों के दिमाग से सारी पुरानी यादें मिटा दिया गया था। अपनी नई यादों के साथ ये दोनों फैंगलिंग का बाड़ा बजाने जा रहे थे, मतलब मिशन पूरा करने जा रहे थे। पर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। थैंकफुली वो पृथ्वी में ही आती है, इसीलिए वो अपना पावर भी आराम से यूज़ करने लगती है। पर ऐसा ड्रेस पहना था शाओशी ने कि वो इसमें अटक जाती है।
और इतना अच्छा कोइंसिडेंस था कि वो जहाँ गिरी थी फैंग लिंग भी वहीं से जा रहा था। दोनों एक दूसरे को देख के ठीक से पहचान नहीं पाते। ऐसे में शाओशी गिरने लगती है तो फैंग लिंग जल्दी से नीचे गद्दा बिछा देता है। फिर भी शाओशी फैंग लिंग पर ही गिरती है। दोनों के पास आने से फैंग लिंग से प्यार वाला हार्मोन्स शाओशी के अंगूठी में कलेक्ट होने लगते हैं। फैंग लिंग के पास से आता एक अजीब सी खुशबू शाओशी को हर बार पागल बना देती थी। कुछ याद ना होने पे भी वो पहले की तरह ही फैंग लिंग को सूंघने लगती है। फैंग लिंग उसे हटा ही नहीं पा रहा था। फिर तो उसके असिस्टेंट जियांग के आ जाने पे वो शाओशी को फोर्सफुली हटा के वहाँ से जाने लगता है। शाओशी उसका नाम सुन के पहचान पाती है, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि फैंग लिंग ने उसे पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि वो तो उसकी पत्नी थी ना। आज फैंग लिंग के कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च का दिन था। बहुत ही खूबसूरती से प्रोग्राम चलने लगती है। बाद में फैंग लिंग का इंटरव्यू चलता है, जहाँ उसे उसकी ड्रीम गर्ल या कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए उसे इस बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे तो किसी को भी याद नहीं था फैंग लिंग के शादी के बारे में। सब उसे सिंगल समझ रहे थे। शाओशी के साथ साथ हम भी कंफ्यूज थे कि आखिर चल क्या रहा है। फैंग लिंग जिस टाइप की लड़की की बात करता है उसके साथ शाओशी का नेचर या फिर लुक कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। फिर तो शाओशी गुस्सा होके सबके सामने खुद को उसका पत्नी होने की दावा करती है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारी लड़कियां थी जो ऐसे दुल्हन के ड्रेस में तैयार होके आई थी और ख़ुद को फैंग लिंग की पत्नी कह रही थी। फिर गार्ड्स आके शाओशी को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर शाओशी समय को रोक देती है। सब स्टैचू बन जाते हैं सिवाय फैंग लिंग के। शाओशी भूल गई थी फैंग लिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। तब वो एलियन कह के जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वह फैंग लिंग का भाई फैंग ली अपने मॉम डैड से झूठ कह के यहीं पे अपने शहर रह रहा था, विदेश नहीं गया था। वो भी एयरपोर्ट से जा रहा था और हमारी कछुआ शुभू भी यही आके गिरी थी। कब से यहीं पे सो रही थी। पुलिस आके उसे उठाती है तो वो अपने सिस्टम में चेक करती है कि बिना टिकट्स के अगर वो पकड़ी गई तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। फिर वो जल्दी से भागने लगती है और वहाँ फैंग लिंग को लगता है कि पुलिस उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि वो अपने मॉम डैड से झूठ बोल के यही रह रहा था। उसे लग रहा था उसका झूठ पकड़ा गया है शायद। भागते भागते ये दोनों साथ में हो जाते हैं। बातों ही बातों में उसे पता चलता है पुलिस उसका नहीं बल्कि शोभू का पीछा कर रहे थे। फिर भी वो उसे साथ में लेके भागता है। दोनों इतने करीब थे एक दूसरे के कि दोनों के अंदर ही कुछ कुछ होने लगा था। फिर तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होने की वजह से शुभू फिर से कछुआ बन जाती है। फैंग ली को इंसानी शुभू तो नहीं मिलती, पर ये वाली कछुआ शुभू मिलती है। वहाँ शाओशी फैंग लिंग के घर चली आती है। उसके दरवाजे की पासवर्ड भी चेंज पाती है, पर कोई बात नहीं, जादुई शक्ति के रहते उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अंदर आके चारों तरफ देख के उसे वो एक सिंगल का कमरा लगता है। वो हैरान थी उसे इस तरह से भुला देने के लिए। गुस्से में वो फैंग लिंग के सारे फ़ोटोज़ पे मार्कर से ड्रॉ करके रखती है। उसके बाद उसे मिशन का ख्याल आने पे चारों तरफ रिसर्च का हार्मोन ढूंढने लगती है। अचानक से फैंग लिंग को आते देख वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। उसके बाद मौका देख के शाओशी फैंग लिंग के कमरे में चली आती है, फिर अलमारी में छुप जाती है और वहीं से फैंग को कपड़े उतरते देख एक्साइटेड होने लगती है। बाद में उसके पीछे पीछे बाथरूम तक चली आती है। वो उसे नहाते देख वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करती है। फिर से उसे मिशन की याद आती है तो वो अपना ढूंढने का काम चालू रखती है। फैंग को बाथरूम से निकलते देख शाओशी वापस पर्दे के पीछे छुप जाती है। उसके बाद फैंग जब सो जाता है तब वो बाहर आके सबसे पहले अपने नाक पे टिश्यू घुसा लेती है ताकि वो अपने मिशन पे फोकस कर पाए और फैंग की खुशबू से वो फिर से पागल ना हो जाए। फिर से वो फैंग के आसपास हार्मोन्स ढूंढने लगती है, पर ऐसे में फैंग उसे पकड़ के सो पड़ता है।
शौशी बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, पर उससे होता नहीं है। फैंग का पैर उसके पैर के साथ ऐसे मतलब अटका हुआ होता है कि वो उठ ही नहीं पाती है। फिर तो वो वहीं से मैजिक करके सर्च करने लगती है, पर कुछ भी मिलता नहीं है तो वो थक के फैंग के पास ही सो जाती है और कल फिर से ढूंढने की बात करती है। शौशी का चेहरा देख के लग रहा था वो कितने सुकून से सो रही थी फैंग के पास।